अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? लोग कनाडा से आकर यहां धरने दें, क्या कोई नहीं पूछेगा? पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। एक शख्स को इम्पोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त उसकी हुकूमत को बरतरफ करना था? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में सख्त रिमार्क्स। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमती कमेटी के TOR से तो सभी बरी हो जाएंगे। माजी से सीख कर हुकूमत ऐसा इकदाम करे, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। वकील एजाजुल हक ने अदालती फैसले में हसास इदारे की रिपोर्ट की तरदीद कर दी। कहा ISI ने एजाजुल हक का नाम गलत तौर पर शामिल किया। एजाजुल हक के वालिद सदर पाकिस्तान भी थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने के मामले पर शेख रशीद को नोटिस जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया, किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए, फ़ोन टैपिंग की इजाज़त क्यों दी गई? किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए? यहाँ पर बात करें अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के हवाले से। डेडलाइन ख़त्म, क्रैकडाउन शुरू। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखलास से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। कराची में मुकीम 7 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा पुलिस ने भी 40 से ज़ायद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के पास कोई रिहायशी दस्तावेजात नहीं, होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 गैर कानूनी अफगान शहरियों को सख्त सिक्योरिटी में तुर्खम बॉर्डर के लिए रवाना किया गया। इन तमाम अफराद को अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में गैर कानूनी अफराद की आर्जी रिहाइश के लिए होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां से उन्हें हुकूमती तहवील में अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन के इनखला का मामला। वजारत दाखिला ने हॉटलाइन और UN नंबर जारी कर दिए। गैर कानूनी तारिकीन से मुतल्लिक इस नंबर पर इत्तला दी जा सकती है। इत्तला देने वालों का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। बलोचिस्तान में अफगान समेत तमाम गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी अफराद को रिहाइश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मुल्कियों को सहूलत देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, चमन बॉर्डर से 35,000 से ज़ायद अफगानी वापस जा चुके हैं। 100 गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लिया है। आज से ये कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक हमने तकरीबन 100 लोगों को डिटेन किया है। जो लोग वॉलंटियरली चमन बॉर्डर से गए हैं उनकी तादाद 35,000 तक पहुंच चुकी है और शायद ये तादाद आज शाम तक और बढ़े। मैं सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये इनडिस्क्रिमिनेट होगा, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होगा। पंजाब में गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, पंजाब पुलिस की 2 लाख नफरी गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ मुतहर्रिक है। तमाम शहरों से गैर कानूनी तारिकीन को वापस भेजा जाएगा। गैर मुल्की शहरियों को बाहर निकालने वाली तमाम टीमें इंसानी हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाएंगी। इनखला ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी से हर सरगर्मी की मॉनिटरिंग की जाएगी। दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। पाकिस्तान की रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये हक अदा करे। मेरे पीछे हुकूमत पाकिस्तान के ऐलानात चल रहे हैं। ये ऐलानात काफी अरसे से किए गए हैं, जिनमें बड़े साफ और शगाफ अल्फाज में बता दिया गया है कि गैर मुल्की तारकीन को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को उसमें कोई शक था तो वो आज से दूर हो जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया और यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसको एक मजबूत पॉलिसी और एक प्री डिसाइडेड स्ट्रेटजी के जरिए, जिसमें डेट्स के साथ हर जिले से इनको निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो काम शुरू हो चुका है। पंजाब के अंदर 25 लाख
कैमरास को मैप किया जा चुका है और ये 2 लाख की फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से इंशाअल्लाह ताला ये काम बखूबी सरअंजाम देने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो सैलाब आया था, आप सबको याद है, अभी तो 1 साल भी उसको नहीं हुआ उन तबाहकारियों को ख़त्म हुए ख़त्म तो नहीं हुई, लोग जो उससे हुए थे अफेक्ट, उनके अभी तक हालत वैसी है। 70% सूबा पानी के अंदर डूब गया था, 24 अजला को हमने आफतज़दा करार दिया था, 1100 के करीब अमवात हुई, 8,000 साढ़े 8,000 से ऊपर लोग इंजर हुए, तकरीबन 4 मिलियन एकड़ ज़मीन जो काश्तकार थे उनको नुकसान हुआ, क्रॉप सारा गया और 21 लाख घर तबाह हो गए। जो एक असेसमेंट की थी नुकसानात की और उनको बेहतर करने की, उस लेवल पे लाने के लिए हमने मिलके, उस वक्त वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने मिलके तकरीबन $11.5 अरब की एक जो PDA ने थी, प्रोविजनल डिज़ास्टर नीड असेसमेंट जो थी वो की थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन ने उस रिहेबिलिटेशन एफर्ट को स्पीयरहेड किया। वो वज़ीर ख़ारजा थे, यूनाइटेड नेशंस, बाकी ममालिक, जो सैलाब ज़दगान की प्लाइट थी जो उनके साथ गुज़र रही थी, वो दुनिया को बताना, और उन्हीं की कोशिशों से, और उसमें मैं उस वक्त की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी जो है उनके भी शुक्रगुजार हूँ कि और सब मिलके चेयरमैन साहब की लिटरली क़यादत में वो जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे प्लेजेस हुई, और सूबा सिंध वाहिद सूबा था जिसने अपनी तैयारी मुकम्मल की थी और वो प्लेजेस कन्वर्ट की एक्चुअल पैसों में जो आए हमारे पास। चेयरमैन साहब का हुक्म था, सदर जरदारी का हुक्म था कि अपने सैलाब ज़दगान अपने सूबे के लोगों को, मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे काबीना के इधर दोस्त मौजूद हैं, वो सब सी गवाही देंगे कि चेयरमैन साहब और सदर साहब मुसलसल ना सिर्फ राब्ते में थे, लेकिन मैंने कई बार बताया कि अगर कभी मुझ पे नाराज़गी हुई है तो इन्हीं चीज़ों पे हुई है कि जी तुम काम तेज़ करो और लोगों तक पहुँचें और उनके लिए जो मुश्किलात हैं उनकी आसानी का कोई तरीका करें। उन्हीं की हिदायत पे अमल करते हुए हमने वर्ल्ड बैंक से बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात की। $2 अरब से ऊपर कमिटमेंट तुर्बत में काम करने गए और उनकी लाश वापस आ गए। अभी मैं वापस आया तो कल पता चला कि मजीद 6 मजदूर कत्ल किए गए और उनकी लाशें वापस आ गई। तो मुल्क में शदीद बदअमनी है और एक लिहाज से दहशतगर्दी है, और इस तरह मुसल्लह दहशतगर्दी और मुआशी दहशतगर्दी ने मिलकर पाकिस्तान के आम इंसान को बिल्कुल उनके लिए सांस लेना और जीना मुश्किल बनाया है। इस निगरान हुकूमत ने 2 दिन कबल गैस की कीमतों में 172% इजाफा किया, 172%। अब बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन हमारे यहाँ एक बार जब इजाफा होता है। लिया अराजी स्कैंडल केस की समाअत, चेयरमैन PTI के बहनोई अहद मजीद खान कमरा अदालत से फरार। एंटी करप्शन हुकाम अहद मजीद खान को गिरफ्तार करने में नाकाम। अदालत ने अहद मजीद खान की जमानत मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI की हमशीरा उस्मा खान की केस में जमानत मंजूर। चौधरी परवेज इलाही को सालगिरह पर अहले खाना से तफसीली मुलाकात की इजाज़त मिल गई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। अदालती इजाज़त के बाद अहलिया, बेटे और भतीजी ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। न्यूज़ ने लीगी उम्मीदवारों के फॉर्म की कॉपी हासिल कर ली है। कौमी असम्बली के उम्मीदवार को 2 लाख, जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार
बनने के लिए 1 लाख रुपए फीस मुकर्रर की गई है। नून लीग के जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को होगा। हमारे नुमाइंदे वकास गौरी इस वक्त मॉडल सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, कायद नून लीग की पाकिस्तान वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो सियासी तैयारियां हैं आइंदा इंतखाबात के हवाले से वो तेज़ कर दी गई हैं। आज से मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में जो टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी दरख्वास्तें मसूल की जा रही हैं। कल ये फैसला किया गया था, जाती उम्रा में जो इजलास हुआ था उसमें फैसला किया गया था कि मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बली के जो टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी आज से दरख्वास्तें जो हैं वो मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में वसूल की जाएंगी। 10 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं इस वक्त मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में ही मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि जो दरख्वास्तें हैं उनकी वसूली का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। 10 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने जो पार्टी से पंजाब में सरकारी रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस की बहाली और तामीर नौ का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अजला में करोड़ों रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मवासलात और तामीरात की मुआवनत से रेस्ट हाउसेस की तामीर नौ करेगा। 63 करोड़ 74 करोड़ रुपए की लागत से बहाली और तामीर नौ का मंसूबा आइंदा बरस जून में मुकम्मल होगा। पंजाब में सरकारी रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस की बहाली और तामीर नौ का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अजला में करोड़ों रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब मवासलात और तामीरात की मुआवनत से रेस्ट हाउसेस की तामीर नौ करेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इदरीस शेख से। जी इदरीस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सूबे के इस्लाम में VVIPs और आला सकीन अफसरान के क़याम की इमारत पर करोड़ों रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में सरकारी मलकियती रेस्ट हाउसेज और सर्किट हाउसेज की बहाली और तामीर का मनसूबा तैयार किया गया है, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब महकमा मुवासलात और तामीरात की मावनत से रेस्ट हाउसेज की तामीर नौ करेगा। 63 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बहाली और तामीर नौ का ये जो मनसूबा है आइंदा बरस जून में मुकम्मल किया जाएगा और 6 अजला में रेस्ट हाउसेज, सर्किट हाउसेज की बहाली और तामीर से मुतल्लिक इजला के डिप्टी कमिश्नर ने तजावीज़ पेश की थी। जी ठीक है इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म। शहर की फिजा में आलूदगी पर कमिश्नर पर नाराजगी का भी इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये सब के बच्चों की जिंदगी का मसला है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने की हिदायत कर दी है। स्मोक तदारुक के लिए आज ही स्पेशल हेल्पलाइन फाल करने का भी हुक्म दे दिया। वेलकम बैक। यहाँ पर खबर शामिल करें। अमेरिका में 7 नवंबर को रियासती और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है। ब्यूरो चीफ अमेरिका आसिफ मुसव्वर की ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। लॉन्ग आइलैंड की सफक काउंटी एग्जीक्यूटिव के रिपब्लिकन उम्मीदवार मिस्टर एड्रोमैन की जानिब से इंटरफेथ नाश्ते का एहतमाम किया गया। कंट्री क्लब में मुनक्किद होने वाले बैनुल अकाइद इज्तिमा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी राजा हसन अहमद और लॉन्ग आइलैंड की मस्जिद के पाकिस्तानी इमाम अजमल ने की। मिस्टर एड्रोमैन के जेर एहतमाम नाश्ते पर इकट्ठा किए जाने वाले इस बैनुल अकाइद इज्तिमा में इमाम अजमल ने आयात कुरानी की तिलावत और तर्जमा पेश करते हुए दीन इस्लाम की तालीमात के अहम पहलुओं को उजागर किया। इमाम अजमल ने तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी, अमन, सलामती और इत्तेहाद के लिए अंग्रेजी और अरबी में दुआ भी करवाई। शुरका ने खड़े होकर इमाम अजमल और राजा हसन अहमद को खराजे तहसीन पेश किया। मिस्टर एड्रोमैन ने मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने पर राजा हसन अहमद और इमाम अजमल का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। 7 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में मुंतखब होने की सूरत में अपनी इंतजामिया में मुस्लिम कम्युनिटी को नुमाइंदगी भी देंगे। आसिफ मुसव्वर, न्यू न्यूज, अमेरिका। मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अवाम की राय। अवाम ने मुतालबा किया है जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको फौजी अदालतों में सजाएं मिलनी चाहिए। मिलिट्री अदालतों में होने चाहिए। जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे उसको आर्मी के तहत डील कर देना चाहिए। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में इस हद तक तो जो दहशतगर्दी हो रही है उनके हवाले से तो 100% मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। मुल्क दुश्मन अनासिर की जो बड़े बड़े केसेस है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों पे सबका इत्मीनान है और सबका भरोसा है। मिलिट्री फैसला होना चाहिए बस। इस तरह की जो भी कोई भी असासें उनको अगर कोई बंदा हिट करता है तो वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।